गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज़ एग्ज़ाम आइडिया प्लेटफॉर्म। एग्ज़ाम आइडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम डेली बेसिस पर इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं पिनाकल के बुक से। आज हमारा डे 4 है और डे 4 में हमने 62 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन 63 से स्टार्ट होता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा कहता है, By the end of this month, he will been working for 5 years. इसके ऑप्शंस हैं for 5 years, by the end of, will been working this month he. आंसर करेंगे। चलिए, by the end of this month he will been working for 5 years. इसके ऑप्शंस हैं for 5 years, by the end of, will been working this month he. इसमें बी पार्ट में एरर है, जहाँ पे लिखा हुआ है विल बीन वर्किंग। यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड करेंगे। यहाँ क्वेश्चन कहता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ्स। यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के अंत तक की बात हो रही है। और यहाँ पे विल बीन वर्किंग लिखा हुआ है। यहाँ विल बीन की जगह पे विल हैव बीन होगा। फ्यूचर टेंस में कभी भी बात करने से विल हैव बीन होता है, विल हैड बीन रॉन्ग होगा, विल हैज़ बीन रॉन्ग होगा। यहाँ विल के साथ हमेशा हैव ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, आई हैव 100 रीज़न, आई हैव द 100 रीजन्स टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। इसके ऑप्शंस हैं आई हैव द 100 रीजन्स टुमारोज द मीटिंग टू नॉट अटेंड। क्वेश्चन नंबर 64 में एरर बी पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 64 में एरर ए पार्ट में है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव द 100 रीज़न। यहाँ पे द यूज़ नहीं होगा, क्योंकि द 100 रीज़न किसी स्पेसिफिक के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ होगा। आई हैव 100 रीज़न टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकेंड कैरियर एज अ राइटर एंड पब्लिश सेवरल बुक्स विच अलाउड मी टू शेयर माई स्टोरीज एंड इंसाइट्स विथ अ वाइडर ऑडियंस। इसके ऑप्शंस हैं एंड इंसाइट्स विथ अ वाइडर ऑडियंस, After I retire, I started a second career as a writer and published several books which allowed me to share my stories. आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हमारा पास्ट टेंस में कहा गया है। स्टार्टेड अ सेकेंड कैरियर एज अ राइटर पब्लिश्ड, ये देख कर के ही अलाउड ईडी वाला है, मतलब यहाँ पे देख के ही क्लियर है कि क्वेश्चन हमारा पास्ट टेंस में है। और यहाँ पे ये रिटायर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे होगा हैड रिटायर, हैड रिटायर।
थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं। जब भी क्वेश्चंस में दो पास्ट टेंस के सेंटेंस जुड़े हों तो बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी V2 में आता है ईडी लगाकर, और जो उससे भी ज़्यादा पास्ट में है उसे हैड लगा करके हमें आंसर करते हैं। यहाँ पे रिटायर पहले किए हैं और स्टार्टेड वो भी पास्ट में है लेकिन पहले रिटायर किए हैं, तो यहाँ पे आई हैड रिटायर होगा, आई हैड रिटायर। ठीक है। और इस क्वेश्चंस में स्पेलिंग्स आप देख करके चलेंगे, पब्लिश की स्पेलिंग एंड इनसाइट्स की स्पेलिंग्स एंड ऑडियंस की स्पेलिंग। ऑडियंस की स्पेलिंग होती है AUDIENCE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 हम रीड करते हैं। The part of given sentence has been underlined. Identify the part that an error। यहाँ पे एरर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। Although the team had trained diligently for months, they had still overwhelmed by the opponents' unaccepted taxes। इसके ऑप्शंस हैं नो एरर, ट्रेन डिलीजेंटली, हैड स्टिल्स, फॉर मंथ। चलिए आंसर करेंगे। यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर हैड की जगह वर का यूज़ होगा। दे एक प्लूरल है, सब्जेक्ट है, जिसके बाद वर का यूज़ होगा। यहाँ पे हैड की नीड नहीं है। और यहाँ पे अब आप डिलीजेंटली की स्पेलिंग देख करके चलेंगे। डिलीजेंटली की स्पेलिंग होती है DILIGENTLY। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। ड्यू टू द पेंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन्स इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। इसके ऑप्शंस हैं एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर, मेडिसिन्स इंक्रीज्ड, द प्राइस ऑफ। चलिए इसके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिसिन्स इंक्रीज्ड, यहाँ पे होगा द प्राइस ऑफ मेडिसिन्स हैव बीन इंक्रीज्ड, हैव बीन इंक्रीजिंग। यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है। सिंस या फॉर जब भी आता है तो यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। सिंस या फॉर जब भी आता है क्वेश्चंस में तो ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। यहाँ पे होगा मेडिसिन्स हैव बीन, मेडिसिन्स द प्राइस ऑफ मेडिसिन्स हैव बीन इंक्रीजिंग एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर से। और यहाँ पर आप मेडिसिन्स की स्पेलिंग और दिसंबर की स्पेलिंग लर्न करके चलेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा है, The following sentence has been divided into 4 segments. Identify the segment in which article has been used incorrectly. यहाँ पे हमें आर्टिकल का एरर ढूंढना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। इसके ऑप्शन है स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल, UNESCO work to the humankind and moral solidarity। चलिए इसमें ए पार्ट में एरर है स्ट्रेंथन एंड इंटेलेक्चुअल। यहाँ पे एन का यूज़ नहीं होगा, एन यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि इंटेलेक्चुअल ये एक सिंगुलर या प्लूरल नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर ए या एन का यूज़ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, डॉक्टर सिन्हा हैज़ brought about a new book on social impact of child labors। इसके ऑप्शंस हैं impact of child labor, book on social, डॉक्टर सिन्हा हैज़ brought about a new। आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं। डॉक्टर सिन्हा हैज़ ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। यहाँ पे ब्रॉट अबाउट का यूज़ नहीं होगा, ब्रॉट आउट का यूज़ होगा। ब्रॉट आउट का मतलब होता है टू पब्लिश समथिंग। बुक को पब्लिश करने के लिए हम आउट का यूज़ करते हैं, अबाउट यहाँ पे रॉन्ग आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा है, select the sentence that has an grammatical error। It is said that Joseph was ready to go to war। Karl Marx was renowned social scientist। Indian forces are known for their loyalty and integrity। It is impossible to wake Christians up in the morning। आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आप यहाँ पे ग्रामर की स्पेलिंग लर्न करके रखेंगे। ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMATICA और एरर की स्पेलिंग होती है ERROR। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 70 इसका सॉल्यूशन है, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। फोर्स विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू द प्लूरल वर्ब आर एंड द प्लूरल एडजेक्टिव देयर। हेंस द करेक्ट सेंटेंस इज इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 में सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में यहाँ पर हमारा इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा कहता है,
BRR city view for the Eiffel Tower is amazing. Amazing from view VRR. यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एरर है। यहाँ पे BRR का यूज़ हम सरप्राइज और सैड के लिए यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर हम वाव का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे BRR में एरर है, मीन्स डी पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, Having known that the train was already on the platform, they ran fastly to catch it. क्वेश्चन से एक बार और रीड करते हैं। Having known that the train was already on the platform, they ran fastly to catch it. इसके ऑप्शंस हैं, they ran fastly, the train was already on the platform, having known that, to catch it. आंसर करेंगे। यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। यहाँ लिखा हुआ है दे रैन फास्टली। फास्टली जैसा वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है, यहाँ पे फास्ट ही होता है। फास्ट को एडजेक्टिव बनाने के लिए फास्टली का यूज़ ly लगा करके नहीं होता है। यहाँ पे एरर है, फास्ट एज इट इज़ फास्ट ही रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, यहाँ पे हमें एरर बताना है, प्रीपोजिशन एरर। यहाँ पे प्रीपोजिशन एरर हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Deepa and Seema are both good with running, but Deepa is also good at catching the ball and throwing it to the right corner in the time. इसके ऑप्शंस हैं to the right corner, good with running, at catching the ball, in time. आंसर करेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस नंबर सी में एरर है। यहाँ पे गुड के साथ विथ लिखा हुआ है, जबकि गुड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट का यूज़ होता है। गुड एट, बैड एट, यह एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ होता है। गुड एट एंड बैड एट होता है। गुड विथ यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। यहाँ पे सी पार्ट में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है, पीपल admired him for he lived by the same principles that he preached. इसके ऑप्शंस हैं that he preached, he lived by the same principles, no error, people admired him for. आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में सी पार्ट में एरर है। यहाँ पर लिखा हुआ है ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स। यहाँ पे प्रिंसिपल्स में एरर है। प्रिंसिपल की दो स्पेलिंग होती है, एक PLE और एक PAL। यहाँ पे PLE वाला करेक्ट होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल कोई ख़ास पोजीशन के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर प्रिंसिपल हमने रूल रेगुलेशंस के लिए
यूज़ करना है, जिसके लिए PLE करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली देयर विल हेवी डाउनपोर। इसके ऑप्शंस हैं टू द पार्टी, विल अ हेवी डाउनपोर, वी वर ऑन द वे, सडनली। आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 ने पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। वी वर ऑन द वे, जब हम रास्ते पर थे। टू द पार्टी, सडनली देयर विल, यहाँ पर विल फ्यूचर टेंस होता है, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पर होगा वी वर ऑन द पार्टी, वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली देयर वॉज हेवी डाउनपोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी, ही इज़ अलोन ऑल डेज। इसके ऑप्शंस हैं ही इज़ अलोन, फॉर एनीबडी, ही नेवर टॉक्स, ऑल डेज। यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। यहाँ एक प्रीपोजिशनल एरर है, प्रीपोजिशन की क्वेश्चन है। यहाँ पे टॉक्स फॉर लिखा हुआ है, टॉक्स के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टॉक टू आता है। टॉक टू समथिंग और समवन, टॉक टू। यहाँ पे टॉक फॉर एरर है, बी पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर टू बैक इन एल्स दे वुड लाठी चार्ज। द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर टू बैक इन एल्स दे वुड लाठी चार्ज। इसके ऑप्शंस हैं लाठी चार्ज, द एजिटेटर टू बैक इन एल्स दे वुड, द पुलिस टोल्ड। यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में लिखा हुआ है द एजिटेटर टू बैक इन, यहाँ पे बैक आउट होगा। बैक आउट, बैक आउट मीन्स टू विथड्रॉ। यहाँ पे बैक इन में एरर है, यहाँ पे बैक आउट होगा। द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर टू बैक आउट एल्स दे वुड लाठी चार्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है वी टुक डिनर इन चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट। इसके ऑप्शंस हैं एंड वर अमेज्ड टू सी, वी टुक डिनर, द इंटीरियर ऑफ रेस्टोरेंट, इन द चाइनीज रेस्टोरेंट। आंसर करेंगे। यहाँ क्वेश्चंस का आंसर करने से पहले हम रेस्टोरेंट की स्पेलिंग देखेंगे। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग होती है RESTAURANT, RESTAURANT। एंड इंटीरियर की स्पेलिंग देखेंगे INTERIOR।
चलिए, इसमें डी पार्ट में एरर है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी टू डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वर अमेज टू सी द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट। यहाँ पर अ रेस्टोरेंट यानी कि ऑप्शन नंबर डी में एरर है। इन अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट, यहाँ पे द का यूज़ होगा क्योंकि यह स्पेसिफिक उसी रेस्टोरेंट की बात की जा रही है जहाँ पे यहाँ पहले सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे अ रेस्टोरेंट की जगह पर द रेस्टोरेंट का यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है मिस्टर अली शॉप्स इज़ फर्दर टू द हॉस्पिटल्स। इसके आंसर है इज़ फर्दर टू द, नो एरर, मिस्टर अली शॉप्स द हॉस्पिटल्स। चलिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नंबर ए में एरर है। यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ फर्दर टू, फर्दर का यूज़, फर्दर FUR फर्दर का यूज़ मोर इन्फॉर्मेशन या इन एडिशन टू के लिए यूज़ होता है, जो कि यहाँ पर इसकी नीड नहीं है। यहाँ पे फार्दर, FAR फार्दर की यूज़ होगी क्योंकि फार्दर का मतलब होता है टू डिस्टेंस, फार्दर और दूर पर, दूरी पर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में हमें एरर देखना है सी सिंग्स गुड्स। इसके ऑप्शंस हैं बेटर, बेस्ट, गुडली, वेल। चलिए यहाँ पे सी सिंग्स गुड्स की नीड नहीं है, यहाँ पे सी सिंग्स वेल्स होगा क्योंकि यहाँ पे सिंग्स डांस प्लेस के साथ वेल का यूज़ करते हैं। सी प्ले वेल, सी डांस प्ले, सी डांस वेल। गुड का में यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। इसके ऑप्शंस हैं इन सम कंट्रीज, अंटिल यू आर एबल टू ड्रिंक, यू आर नॉट। आंसर करेंगे। यहाँ पर बी पार्ट में एरर है जहाँ पे लिखा हुआ है इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू। एबल टू के जगह पे अलाउड टू का यूज़ होगा। इन सम कंट्रीज यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। यहाँ पे राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स has played alongside डेविड बेकहम। इसके ऑप्शंस हैं टू वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड डेविड बेकहम हैज़ प्लेड alongside। चलिए यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में यहाँ पे बेस्ट फॉरवर्ड्स लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे कंपैरिजन टू ऑफ द वर्ल्ड्स, दो चीज़ में कंपैरिजन किया गया है और टू थिंग्स के लिए हम बेस्ट का सुपरलेटिव का यूज़ नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बेटर का यूज़ होगा, बेस्ट का यूज़ गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। आवर सेल्स शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। इसके ऑप्शंस हैं वंस, बूस्ट, ओवर सेल्स, आवर सेल्स, नॉलेज।
यहाँ पर आप नॉलेज की स्पेलिंग लर्न करके रखेंगे। नॉलेज की स्पेलिंग होती है KNOLEDGE। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एरर है। यहाँ पर ओवर सेल्स शुड नॉट बूस्ट है। कभी भी सेंटेंस स्टार्ट ओवर सेल्स एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है और एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस से पहले नहीं यूज़ होता है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट की नीड है जिसका सब्जेक्ट होता है वी। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस होगा वी शुड नॉट बूस्ट वंस नॉलेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है ही ऑलवेज वांट टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर दैन। इसके ऑप्शंस हैं सुपीरियर दैन हिम, he always want to be in company of those who are intellectually। चलिए, यहाँ पे ए पार्ट में एरर है जहाँ पे लिखा हुआ है सुपीरियर दैन। सुपीरियर के साथ दैन का यूज़ नहीं होता है, सुपीरियर के साथ टू का यूज़ होता है। जहाँ पर भी IOR जैसे प्लूरल रहते हैं वहाँ पे दैन की जगह टू का यूज़ होता है। इंटीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू यूज़ होता है। इसके साथ दैन का यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए, आज हमने क्वेश्चन नंबर 84 तक प्रैक्टिस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर कंटेंट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।